सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर कि जो भूखा रहकर औरों को खिलाता था। इन्हें तो पूरी दुनिया की आंखों को धुंधला कर दिया। ऐसा वाक़या तो दुनिया में कभी भी पेश नहीं आया कि एक आदमी रसूलुल्लाह के पास आता है, कहने लगा या रसूलुल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरे आसमानों से भी बड़े गुनाह है, ज़मीनों से भी बड़े गुनाह है, मैं आपके दरवाज़े पे आया हूँ, मुझे माफ़ी मिल सकती है? हुज़ूर ने फरमाया क्या तूने शिर्क किया? उसने कहा मैं शिर्क से भी बड़ा गुनाह समझता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया क्या तूने झूठ बोला है? वो कहता है कि मैं झूठ से बड़ा गुनाह समझता हूँ, मैं आपके दरवाज़े पे आया हूँ, मुझे माफ़ी मिल सकती है? हुज़ूर ने फरमाया तूने क्या किया? उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने आसमानों से बड़े गुनाह किया, ज़मीन से बड़े गुनाह किया, मैं आपके दरवाज़े पे आया हूँ। हुज़ूर ने फरमाया बता तो सही तो कहना क्या चाहता है? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे घर के अंदर, मेरे इलाके के अंदर ये रिवाज था कि जो बच्ची पैदा होती उसे लोग ज़िंदा दफन कर देते। बच्ची बड़ी ना होती, बच्ची ज़िंदा दफन हो जाती। अरब का सरदार अबू जहल था, जिस घर के अंदर बच्ची का पता चल जाता जाकर उसी वक्त बच्ची को कत्ल कर देता। और वो ये कहता था कि किसी के घर में दामाद ना आए, किसी के घर में लड़की को लेने वाला कोई ना आए। तो हमारे इलाके के अंदर ये रवाज था कि बच्ची बस्ती ना थी, बच्ची ज़िंदा दफन हो जाती। हुजूर ने फरमाया तूने क्या किया? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे घर के अंदर एक बच्ची पैदा हुई, 14 साल के बाद बच्ची पैदा हुई, कोई औलाद ना थी, कोई बेटा ना था, कोई बेटी ना थी। जब बच्ची पैदा हुई तो मेरी बीवी ने कहा कि हम इसको छुपा कर रखेंगे, हम इसको ज़िंदा दफन नहीं होने देंगे। बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, चुनांचे हमने उसको छुपा कर रखा। 2-3 साल गुजर गए, लेकिन किसी तरह अबू जहल को पता चल गया। उसने चौराहे पर खड़ा करके मेरा कॉलर पकड़ लिया और कहा कि तेरे घर में एक बच्ची है, कल को तू कुरैशियों की नाक कटवाएगा, तेरे लिए जायज़ नहीं कि तू मेरी रियाया में होकर अपनी बच्ची को ज़िंदा दफन होने से बचा ले। आज ही तू अपनी बच्ची को ज़िंदा दफन कर दे, वरना कल को सारे घर को तेरे आग लगा दूंगा। कहने लगा या रसूलल्लाह मैं अबू जहल की धमकी से घबरा गया, मैं घर आ गया और मैंने अपनी बीवी को भी कुछ ना बताया और न उस बच्ची को कुछ बताया। वो बच्ची जब मैं घर आता था तो वो मेरे सारे दिन की थकावट दूर कर देती थी, वो मेरे सीने से चिमट जाती थी तो मेरी तकलीफ़ दूर हो जाती थी, मुझसे प्यार करता था। लेकिन जब मैं आज आया तो मेरे पास आने लगी तो मैंने उसको धक्का दे दिया, उसको पीछे हटा दिया और कहा कि चल तुझे तेरे मामू के घर छोड़ाऊँ, वरना कल को अबू जहल तलवार लेकर आएगा। बच्ची सिहम गई, बच्ची डर गई और जब मैं उसको लेकर घर से निकला तो एक ज़मीन खोदने वाली कोदाल भी साथ ले ली। बच्ची मेरे कंधे पर है, कोदाल भी मेरे कंधे पर है। मैंने उसकी माँ को भी कुछ ना बताया। जब मैं अपनी बस्ती से बाहर निकल गया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व सल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल तआला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात और नौजवान भाइयों और दोस्तों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है
जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर को सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन करार दिया है। फरमाया है कि ऐ पैगंबर आप सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन हो। रहमत अरबी का लफ्ज़ है। रहमत का माना लुग़त में ये है कि जिससे इत्मीनान और सुकून हासिल हो, या यूँ कह लीजिए कि रहमत का माना है राहत, रहमत का माना है आफ़ियत, रहमत का माना है सुकून, रहमत का माना है अज़मत, रहमत का माना है रिफ़ात, रहमत का माना है बुलंदी, रहमत का माना है ऐसी जगह जो अंधेरों के बाद मैसर आए, ऐसा चैन जो दुखों को हासिल हो, ऐसी रोशनी जो कुफ्र और शिर्क के बाद मैसर आए। उलमा किराम ने रहमत के बेशुमार मानी लिखे हैं। कुरान पाक का कहना है कि ऐ पैगंबर हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन करार दिया है, सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। यानी दुनिया के अंदर जितने भी जहान हैं, नबातात का जहान है, हैवानात का जहान है, जमादात का जहान है, इंसानों का जहान है, उक़बा का जहान है, मज़दूरों का जहान है, औरतों का जहान है, किसानों का जहान है, बच्चों का जहान है। दुनिया के अंदर जितने जहान है, हर जहान में तू रहमत है, हर जहान में तेरी अज़मत है, हर अंधेरे में तेरा सूरज रोशन है, हर दुख के अंदर तेरी आफ़ियत है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत सारी कायनात में मानी गई है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर मैं इसकी तफसील में जाऊँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। आपको मालूम है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत एक अथाह समुंदर है जिसमें इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि कोई भी आदमी उसमें शिनावराई नहीं कर सकता। एक अरबी के शायर ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में 40,000 अशार लिखे। 40,000 अशार के बाद जो उसने आखिरी शेर लिखा है उसका तर्जुमा एक उर्दू के शायर ने किया है। उसने कहा है कि थकी है फ़िक्र रसा मदह बाकी है, थकी है फ़िक्र रसा मदह बाकी है, कलम है आबला पा मदह बाकी है, वरक़ तमाम हुआ मदह बाकी है, और उम्र तमाम लिखा मदह बाकी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान बयान करने के लिए किस ज़ाविये को छेड़े, किस पहलू को तलाश करे। हुज़ूर का दुनिया में आना एक अलहदा उन्वान है, दुनिया में रहना एक अलहदा उन्वान है। हुज़ूर दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो दुनिया की क्या हालत थी, एक अलहदा उन्वान है। जब हुज़ूर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो क्या हुआ, एक अलहदा उन्वान है। हुज़ूर की वुसाअत क्या है, बुलंदी क्या है, एक अलहदा उन्वान है। मैं तो सिर्फ फ़ानी बदा यूनी की ज़ुबान से यही कह सकता हूँ कि बदला हुआ था रंग गुलों का तेरे बग़ैर, बदला हुआ था रंग गुलों का तेरे बग़ैर, एक खाक सी उड़ी हुई सारे चमन में थी। माइकल हार्ट जो बहुत बड़ा यहूदी था, उसने डे 100 करके एक किताब लिखी। उस किताब के अंदर उसने बड़ी बड़ी हस्तियों का तज़किरा किया, 100 बड़ी बड़ी शख्सियतों का उसने लिखा उसमें, जो उसने अपने मुताला के ज़रिए से पढ़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम का भी लिखा, ईसा अलैहिस्सलाम का भी लिखा, यहूदी था वो, आप वसल्लम का भी लिखा। जब उसकी मुकम्मल किताब हुई तो सबसे पहले उसने अव्वल नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। उससे लोगों ने पूछा कि तुम तो यहूदी हो, यहूदी मज़हब को मानने वाले हो, तुम मुसलमानों के नबी को कैसे पहले नंबर पर रख दिए। उसने कहा कि जब मैंने उनकी तारीख़ को पढ़ा, उनकी सीरत को मैंने पढ़ा, तो मुझे यकीन आ गया कि ऐसी शख्सियत न पहले कभी आई है और न बाद में कभी आएगी। एक हिंदू का शायर हुजूर के आमद से पहले नक्शा खींचता है। उस हिंदू शायर ने कितनी अच्छी बात कही, कितनी खूबसूरत बात कही। वो कहता है कि जब हुजूर दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो दुनिया की क्या हालत थी, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो क्या हुआ। वो कहता है वही यूनान कहलाता था जो तहज़ीब की दुनिया, वही रोए ज़मी पर आज था तखरीब की दुनिया। ये तहक़ीक़ व तजस्सुस का जहाँ ताज वीराना, फ़लातों की खिरत सुक़रात की दानिश थी अफ़साना। गरज़ दुनिया में हर सू अंधेरा ही अंधेरा था, निशान नूर गुम था और ज़ुल्मत का बसेरा था। कि दुनिया के उफ़ुक़ पर दफ़ातन सैलाब नूर आया, जहान कुफ्र बातिल में सदाक़त का ज़ुहूर आया। हक़ीक़त की ख़बर देने बशीर आया नज़ीर आया, हक़ीक़त की ख़बर देने बशीर आया नज़ीर आया। शहनशाही ने जिसके पाँव चूमे वो फ़कीर आया, और मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसलीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। मेरे भाइयों, मुझे कहने दीजिए कि एक आदमी मज़दूर है,
जब हुजूर दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो वो सारा दिन मजदूरी करता था, 10-10 दिन मजदूरी करता था, महीने गुजर जाते थे, साल गुजर जाते थे, लेकिन कोई उसको मजदूरी नहीं देता था। तो दुखों में, परेशानी में मुब्तला हो जाता था। वो इंसान बनकर हैवान की ज़िंदगी गुजारता था। कोई कायदा कानून नहीं था, कोई ज़ाब्ता नहीं था, कोई दस्तूर नहीं था, कोई अखलाक का कुलिया नहीं था, कोई किताब नहीं थी, कोई मंशूर नहीं था, कोई ज़ाब्ता नहीं था कि उसको किस ज़ाब्ते से मजदूरी अदा की जाए। लेकिन वो सारा दिन मजदूरी करता था, उसको कुछ भी नहीं मिलता था, तो परेशानियों में मुब्तला हो जाता था। वो इंसान बनकर हैवान की ज़िंदगी गुजारता था। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े सरदार ने फरमाया, ऊतुल अजीर अजरहू क़ब्ल अन यजुफ़ारक़ू, कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा करो। फिर मुझे कहना चाहिए कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरा पैगम्बर तो सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया। और मज़दूर के लिए ही नहीं, उस किसान के लिए भी रहमत बनकर आया कि जो किसान बंजर ज़मीन को आबाद करता है लेकिन वो उसका मालिक नहीं होता, लेकिन मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जो बंजर ज़मीन को आबाद करेगा वो उसका मालिक हो जाता है। और मेरे नबी की उस रहमत को देखो कि एक ऊँट, एक जानवर अपने मालिक की शिकायत मेरे पैगंबर के पास लेकर आता है और सर पैगंबर की चौखट पर रख कर अपनी मालिक की शिकायत कर रहा था कि मेरा मालिक मुझे चारा थोड़ा देता है और काम ज़्यादा लेता है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या कहता है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे बताया है कि अपने मालिक की शिकायत कर रहा था कि मेरा मालिक मुझे चारा थोड़ा देता है और काम ज़्यादा लेता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाकर फरमाया कि इसको चारा ज़्यादा डाला करो, खाना ज़्यादा दिया करो और काम थोड़ा लिया करो। फिर मुझे कहना चाहिए कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरा पैगंबर तो जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आया। मेरे भाई और दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम के आने से पहले दुनिया के अंदर औरत की इज़्ज़त का कोई कानून नहीं था, कोई ज़ाब्ता नहीं था, कोई दस्तूर नहीं था। जब औरतों के मखसूस अय्याम आते तो औरतों को लोग जंगलों में बांध आते। औरत माँ होती तो कोई कदर ना थी, बेटी होती तो कोई कदर ना थी, बहू होती तो कोई कदर ना थी। लेकिन मेरे पैगंबर ने दुनिया में आने के बाद औरत का इस्लाम में सर ऊँचा कर दिया, औरत को बुलंद मकाम दे दिया, औरत को इज़्ज़त दी और औरत को 4 हैसियतें दी। मेरे नबी ने फरमाया, औरत अगर तेरी बेटी है तो तेरी इज़्ज़त है, औरत अगर तेरी बहन है तो तेरी आबरू है, औरत अगर तेरी बीवी है तो उसका ख़र्चा तेरे ज़िम्मे वाजिब है, औरत अगर तेरी माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरा पैगंबर तो सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आया, औरतों के लिए बनकर आया, बच्चियों के लिए बनकर आया, जवानों के लिए बनकर आया, बूढ़ों के लिए रहमत बनकर आया। यही मेरा पैगंबर है कि जिसके दौर में औरतों की 2 हैसियतें थी। रूम और ईरान के अंदर औरत नफसानी ख्वाहिशात का ज़रिया बन गई थी। सुबह को उठकर रोज़ाना लड़कियों को बेआबरू किया जाता, औरतों को बुरी नज़र से देखा जाता, औरत की कोई इज़्ज़त और न कोई एहतराम थी, कोई एहतराम नहीं था। लेकिन अरब के अंदर ये हालत थी कि जो बच्ची पैदा होती उसे लोग ज़िंदा दफन कर देते। लोग कहते थे कि कल को कोई इसका रिश्ता हमारे पास लेने आएगा, कोई इससे शादी करेगा तो कुरैशियों की नाक कट जाएगी। तो दुनिया के अंदर 2 बलाग थे, एक अरब का बलाग था, एक कैसर व किसरा का बलाग था। दोनों जगह पर औरत बेइज्जत हो रही थी। कैसर व किसरा के अंदर औरतों को शोकेसियों में बनाकर खड़ा कर दिया जाता, लोग उसको पसंद करके नफसानी ख्वाहिशात का ज़रिया बनाते। लेकिन अरब के अंदर ये हालत थी कि जो बच्ची पैदा होती उसे लोग ज़िंदा दफन कर देते। आओ गोवा के मुसलमानों, मैं तुम्हें 1400 साल पहले मक्का और मदीना के उस ताजदार के कदमों में ले चलूँ जिन्होंने औरत को कितनी इज़्ज़त बख्शा, कितना मकाम बख्शा, कितनी रिफ़ात व बुलंदी बख्शी। उस पैगंबर ने फरमा दिया कि जो कोई औरत की तरफ बुरी नज़र से देखेगा तो कल क़यामत के दिन उसकी आँखों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। उस पैगंबर ने दुनिया को बता दिया कि औरत बुरी नज़र की चीज़ नहीं है। औरत तो 4 हैसियतें रखती है, बेटी है इज़्ज़त वाली है, बहन है इज़्ज़त वाली है, बीवी है इज़्ज़त वाली है, माँ है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है। वो जन्नत जिसकी तलाश में औलिया फिरे, इमाम फिरे, पेशवा फिरे, मुफक्किर फिरे, मुहद्दिस फिरे, मुअल्लिम फिरे, सारी की सारी ज़िंदगी जिस जन्नत के लिए लोग मुतलाश रहे, उस जन्नत को उठाकर मेरे पैगंबर ने माँ के कदमों के नीचे डाल दिया।
वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा पैगंबर तो सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया। और मेरे नबी की उस रहमत को देखो कि अरब के अंदर औरत की क्या हालत थी, कैसर और किसरा के अंदर क्या हालत थी। ये मेरे नबी की सीरत का एक अनोखा वाक़या है जिसे असहुस सिर में नक़ल किया गया है कि मेरे पैगंबर के घर एक औरत आती है, उसके पास 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। एक बच्ची को गोद में लेकर आई है और एक बच्ची को उंगली पकड़ कर साथ लाई है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा घर में मौजूद है। अम्मा आयशा ने देखा कि एक औरत है, उसके पास 2 छोटी बच्चियाँ हैं, एक बच्ची को गोद में लाई है और एक बच्ची को उंगली पकड़ कर साथ लाई है, और उसके चेहरे से अफलास टपक रही है, भूख टपक रही है, परेशानियाँ टपक रही है। अम्मा आयशा ने पूछा, बहन तुझे क्या हुआ है और ये बच्चियाँ क्यों परेशान है? तो रो कर कहती है कि मेरा खाविंद मैदान जंग में शहीद हो चुका है, मेरे पास कोई कमाने वाला नहीं, मेरे पास कोई लाने वाला नहीं, मैं इन बच्चियों को कहाँ से खिलाऊँ? और ये कहकर रो पड़ी। अम्मा आयशा ने पूछा, बहन तुझे क्या हुआ? कहने लगी 7 दिन गुजर गए, न इन बच्चियों ने कुछ खाया है और न मैंने कुछ खाया है। अम्मा आयशा रो पड़ी और अंदर चली गई। अंदर जाकर सारे घर के अंदर तलाश किया तो 2 बोरे के अंदर खजूर मिली, और वो खजूरें लाकर अम्मा आयशा ने कहा कि बहन एक खजूर तुझे खानी है और ये खजूर के 2 हिस्से करके इन दोनों बच्चियों को दे दे। जब उस औरत ने वो खजूर ली तो एक खजूर एक बच्ची को दे दी और एक खजूर दूसरी बच्ची को दे दी। उन बच्चियों ने खजूरों को ऐसा झपटा, ऐसा मालूम होता था कि बड़े अरसे की भूखी है। जब अम्मा आयशा ने देखा कि उस औरत ने कुछ भी नहीं खाई तो अंदर चली गई और अंदर जाकर सारे घर के अंदर तलाश की तो एक बोरे के अंदर एक खजूर निकली। वो खजूर ले आई और कहा कि बहन ये खजूर तूने खानी है, इन बच्चियों को नहीं खानी है। जब वो खजूर औरत लेती है तो उसके भी 2 हिस्से करके दोनों बच्चियों को दे देती है और कहती है कि मेरा गुजारा तो हो जाएगा, मैं पानी पी पी कर गुजारा कर लूँगी, लेकिन ये मेरी दोनों बच्चियाँ भूखी है। खुद भी पानी पी लेती है और बच्चियों को पानी पिलाकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं तो अम्मा आयशा ने सारा वाक़या बयान कर दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए। हुज़ूर ने फरमाया, आयशा जाओ उस औरत को तलाश करो, वो जहाँ कहीं भी मिले उसे कह देना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जन्नत की बशारत दी है। तो मुझे कहना चाहिए वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरा पैगंबर तो सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आया है। और मेरे नबी की उस रहमत को देखो कि अरब के अंदर औरत की क्या हालत थी। ये कैसर और किसरा की बात है, अरब के जाहिल माशरे की बात है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी था। इस वाक़े ने तो पूरी दुनिया की आंखों को धुंधला कर दिया। ऐसा वाक़या तो दुनिया में कभी भी पेश नहीं आया कि एक आदमी रसूलुल्लाह के पास आता है, कहने लगा या रसूलुल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरे आसमानों से बड़े गुनाह है, ज़मीनों से बड़े गुनाह है, मैं आपके दरवाज़े पे आया हूँ, मुझे माफ़ी मिल सकती है? हुज़ूर ने फरमाया क्या तूने शिर्क किया? उसने कहा मैं शिर्क से भी बड़ा गुनाह समझता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया क्या तूने झूठ बोला है? वो कहता है कि मैं झूठ से बड़ा गुनाह समझता हूँ, मैं आपके दरवाज़े पे आया हूँ, मुझे माफ़ी मिल सकती है? हुज़ूर ने फरमाया तूने क्या किया? उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने आसमानों से बड़े गुनाह किया, ज़मीन से बड़े गुनाह किया, मैं आपके दरवाज़े पे आया हूँ। हुज़ूर ने फरमाया बता तो सही, तो कहना क्या चाहता है? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे घर के अंदर, मेरे इलाके के अंदर ये रिवाज था कि जो बच्ची पैदा होती उसे लोग ज़िंदा दफन कर देते। बच्ची बड़ी ना होती, बच्ची ज़िंदा दफन हो जाती। अरब का सरदार अबू जहल था, जिस घर के अंदर बच्ची का पता चल जाता जाकर उसी वक्त बच्ची को कत्ल कर देता। और वो ये कहता था कि किसी के घर में दामाद ना आए, किसी के घर में लड़की को लेने वाला कोई ना आए। तो हमारे इलाके के अंदर ये रवाज था कि बच्ची बस्ती ना थी, बच्ची ज़िंदा दफन हो जाती। हुजूर ने फरमाया तूने क्या किया? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे घर के अंदर एक बच्ची पैदा हुई, 14 साल के बाद बच्ची पैदा हुई, कोई औलाद ना थी, कोई बेटा ना था, कोई बेटी ना थी। जब बच्ची पैदा हुई तो मेरी बीवी ने कहा कि हम इसको छुपा कर रखेंगे, हम इसको ज़िंदा दफन नहीं होने देंगे। बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, चुनांचे हमने उसको छुपा कर रखा। 2-3 साल गुजर गए, लेकिन किसी तरह अबू जहल को पता चल गया। उसने चौराहे पर खड़ा करके मेरा कॉलर पकड़ लिया और कहा कि तेरे घर में एक बच्ची है, कल को तू कुरैशियों की नाक कटवाएगा, तेरे लिए जायज़ नहीं कि तू मेरी रियाया में होकर अपनी बच्ची को ज़िंदा दफन होने से बचा ले। आज ही तू अपनी बच्ची को ज़िंदा दफन कर दे, वरना कल को सारे घर को तेरे आग लगा दूंगा। कहने लगा या रसूलल्लाह
मैं अबू जहल की धमकी से घबरा गया। मैं घर आ गया और मैंने अपनी बीवी को भी कुछ ना बताया और न उस बच्ची को कुछ बताया। वो बच्ची जब मैं घर आता था तो मेरे सारे दिन की थकावट दूर कर देती थी, वो मेरे सीने से चिमट जाती थी, तो मेरी तकलीफ़ दूर हो जाती थी, मुझसे प्यार करता था। लेकिन जब मैं आज आया तो मेरे पास आने लगी तो मैंने उसको धक्का दे दिया, उसको पीछे हटा दिया और कहा कि चल तुझे तेरे मामू के घर छोड़ाऊँ, वरना कल को अबू जहल तलवार लेकर आएगा। बच्ची सिहम गई, बच्ची डर गई। और जब मैं उसको लेकर घर से निकला तो एक ज़मीन खोदने वाली कोदाल भी साथ ले ली। बच्ची मेरे कंधे पर है, कोदाल भी मेरे कंधे पर है। मैंने उसकी माँ को भी कुछ न बताया। जब मैं अपनी बस्ती से बाहर निकल गया, जब मैं बस्ती से बाहर निकल गया और घर से भी बाहर निकल गया तो बच्ची कहती है, अब्बा जान मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो मैंने कहा कि तेरे मामू के घर। तो बच्ची कहती है कि जंगल में मेरे मामू का तो घर नहीं। मैंने एक जगह कब्रिस्तान के अंदर उस बच्ची को रखकर उसकी कब्र खोदनी शुरू कर दी ताकि मैं उसे ज़िंदा दफन कर दूँ। जब मैं उसकी कब्र खोद रहा था तो बच्ची मेरे पास आ गई और अपने दुपट्टे को बिछाकर मिट्टी निकालती थी। मैं उसका गड़ा खोद रहा था और मेरे साथ हाथ बटाती थी। जब उसकी कब्र तैयार हो गई और उसको उठाकर कब्र में डालने लगा तो बच्ची रो कर कहती है, अब्बा जान मेरा कसूर तो बताओ, मेरा जुर्म तो बताओ कि जुर्म के अंदर तुम मुझे ज़िंदा दफन करते हो। मेरे भाई और दोस्तों, जब ये बात कही तो हुजूर के आंखों से आंसू आ गए। सारे सहाबा रो पड़े। कहने लगा, या रसूलल्लाह मुझे तरस नहीं आया। जब मैंने बच्ची को कब्र के अंदर डालने लगा तो बच्ची रो कर कहती है, अब्बा जान मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा कोई जुर्म नहीं, मेरा कोई जुल्म नहीं, तो मुझे छोड़ दे। मैं सारी ज़िंदगी अरब के अंदर फिर कर अपने वक्त को गुजार दूंगी, लेकिन तेरे घर नहीं आऊँगी, तेरा चेहरा नहीं देखूंगी। अगर तुझे मुझसे नफ़रत हो गई है तो बता दे। अगर तुझे ऐसा ही करना था तो तू मुझे अपने घर पे बता देता ताकि मैं अपनी अम्मी को आखिरी सलाम तो करके आ जाती। मेरे भाई और दोस्तों, जब ये बात कही तो रसूलुल्लाह रो पड़े। सारे सहाबा की चीखें निकल गई। कहने लगा, या रसूलुल्लाह मुझे तरस नहीं आया। मैंने बच्ची को कब्र के अंदर डाल दिया और उसके ऊपर जब मैंने मिट्टी डालने लगा तो बच्ची रो कर कहती है, अब्बा जान आखिरी बात कहती हूँ कि मुझे छोड़ दे। मैं सारी ज़िंदगी तेरे घर नहीं आऊँगी, सारी ज़िंदगी अरब के अंदर फिर कर अपने वक्त को गुजार दूंगी, लेकिन तेरे घर नहीं आऊँगी। कहने लगे, या रसूलल्लाह मुझे तरस नहीं आया। मैंने अपनी बच्ची को ज़िंदा दफन कर दिया और उसकी कब्र तैयार कर दी। जिस दिन से मैंने उसको कब्र में ज़िंदा दफन किया है, रोज़ाना मुझे ख्वाब में मिलती है और ख्वाब में मिलकर कहती है, अब्बा जान तेरा गिरबान होगा, मेरा हाथ होगा, क़यामत का दिन होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल होगी। कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरे पाँव में लर्ज़ा तारी हो गया है, 40 दिन गुजर गए, मुझे नींद नहीं आई है। मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मेरे आसमानों से बड़े गुनाह है, ज़मीन से भी बड़े गुनाह है, क्या इसके लिए भी माफ़ी हो सकती है? हुजूर ने फरमाया, तूने गुनाह तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन सच्चे दिल से आकर मेरे दरवाज़े पर कलमा पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला तेरे इस गुनाह पर मेरी रहमत के चादर को डाल देगा। चुनांचे वो शख्स उसी वक्त कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हुजूर ने फरमाया, जा तेरे आसमानों से भी बड़े, ज़मीन से भी बड़े गुनाह माफ़ हो गए। फिर मुझे कहना चाहिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरा पैगम्बर तो सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आया है। ए जन्नत तुझ में हूर व क़ुसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हूर व क़ुसूर रहते हैं। मैंने माना ज़रूर रहते हैं। ए जन्नत मेरे दिल का तवाफ़ कर, क्योंकि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब पैदा फरमाए। सुन्नतें पढ़ ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।